आज आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे। आज आपके लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का कुछ वीवीआई क्वेश्चन, जो कि ऐसा वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपको गारंटी है कि 100% लड़ेगा। इसमें से देखिए 16 क्वेश्चन है। आप 16 क्वेश्चन में कम से कम इससे 5 से 6 लड़ने की पूरी गारंटी है। तो आप सब बच्चे आज इसको ध्यान से समझेंगे और कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज भी छोड़ेंगे, ताकि आपको जब छोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं आप समझे। अगर समझ रहे हैं तो हाँ लिख के भेजिए, नहीं समझ रहे हैं तो आप ना कीजिएगा। तो देखिए आपके क्लास 10 का 2026 में वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछने वाला है, सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा आपको इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए पहला सूत्र है नो चीनी। चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र है नो C12। इसको देखो ध्यान से हम कैसे पढ़ रहे हैं। C12H12O11। पूछेंगे रेनो चीनी का रासायनिक सूत्र है, उसमें कार्बन की कितनी मात्रा 12। पूछेंगे हाइड्रोजन कितनी है 22। पूछेंगे O अर्थात ऑक्सीजन की परमाणु संख्या इसमें कितना है चीनी में 11। तो आपको ध्यान से समझना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है नो C12H12O11। आपको पता है कि चीनी बनता है कैसे, गन्ने की रस से। गन्ने के रस से उससे देखो चीनी के रस जो बनता है नो, उससे गुड़ बनता है। इससे हम कई प्रकार में यूज करते हैं, जैसे वाइन अर्थात शराब बनाने में भी इसका हम गन्ने का इस्तेमाल करते हैं। तो भारत में नो बता कोई ऐसा वीर है जो भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन का होता, कोई है वीर? तो देखो जब नहीं जानते हो तो देखो सबसे अधिक भारत में गन्ने का उत्पादन अभी यूपी राज्य में हो रहा है, जो कि इसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश। और तुम जानते हो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है नो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है नो, लखनऊ। तो इसी के साथ देखो आपको एक क्वेश्चन से हम कितना क्वेश्चन आपको बताएं। देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र है नो C12H12O11। तो अगला चलते हैं 2 क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन पे आपके चलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसे कहते हैं नो, सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई है जो बता अम्लों का राजा किसे बोलेंगे नो, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है नो H2SO4। H2SO4 रेनो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। अच्छा ये बता सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल और क्या समय करते हैं रेनो? यह एसिड इतना खतरनाक है, अगर मानव के शरीर पर ही पड़ेगा तो मानव की त्वचा को जला देगा, कपड़ा पड़ेगा तो कपड़े को जला देगा। इसका इस्तेमाल हम सब बैटरी में भी यूज करते हैं। आप देखेंगे घर में सभी को इन्वर्टर बड़ा बड़ा बैटरी पापा लाता होगा बल्ब जलाने के लिए। उस बैटरी में जानते हैं कौन सा अम्ल देते हैं नो, सल्फ्यूरिक अम्ल देते हैं। इसी का सूत्र है नो H2SO4। H2SO4। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है खारिया। खारिया का देखो रासायनिक सूत्र, खारिया का रासायनिक सूत्र है नो CaCO3। पूछेंगे खारिया का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। वो कोई है बता तुम नो, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो देखो तुम जब नहीं जानता है तो मेरी बातों को सुनो। CaCO3 को बोलते नो कैल्शियम कार्बोनेट। पूछेंगे खारिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3 ध्यान से। और इसका रासायनिक नाम पूछेंगे तो बोलना कैल्शियम CO3। एक क्वेश्चन और इसमें आता है देखो नो Ca। पूछेंगे रे Ca किसका संकेत है, C कैल्शियम का सर। ये किसका है, कैल्शियम का। और तुम देख CO3 3 लगल है, आपको क्या बता है अगर 2 लगल रहेगा तो डाई बोलना, 3 लगल रहेगा तो नेट बोलना, तो 4 अगर 4 लगल रहेगा तो सल्फेट बोलना। तो देखो एक क्वेश्चन से हमने आपको 5-6 क्वेश्चन बताया। खारिया का रासायनिक सूत्र नो है CaCO3। तो आप ध्यान से सुन लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं नो 4 नंबर पे। 4 नंबर में है ग्लूकोज। ग्लूकोज अब देखो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र देखो C6H12O6। ग्लूकोज जो नो ग्लूकोज ऐसा है पदार्थ जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होता है। अगर मान ले कि तुम सब क्रिकेट खेलता है,
जब क्रिकेट खेलता है तो तुम सबको देखा होगा थकावट महसूस होता है। जब थकावट होता है ना, इस सब जो है ना पेशियां इस समय एक अम्ल जम जाता है। उस अम्ल का नाम क्या है कोई बता? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जम जाने के कारण हम सबको थकावट महसूस होता है। और जब हम क्रिकेट सब खेलते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी प्राप्त करने के लिए, हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज पीना चाहिए। इससे हमें क्या होता है? तुरंत एनर्जी मिलता है और हम फिर से फुर्तीला एक्टिव हो जाते हैं। तो देखो नुनू, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। ध्यान से, C6H12O6 है ग्लूकोज का सूत्र। आपको बता दिए ग्लूकोज में क्या सब है। ग्लूकोज आपके गर्मी के मौसम में भी अधिक पिया जाता है। खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज पिया जाता है। तो देखो ग्लूकोज से हमें यह सब फायदा है। अब आते हैं काली चूना का रासायनिक सूत्र। ये जानते हैं ना, 2024 में पूछा था, फर्स्ट सेकंड सिटिंग में पूछा था। और क्वेश्चन बी में काली चूना का रासायनिक सूत्र CaO बोलते हैं। क्या बोलते हैं नो? काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है नो? CaO। अगला क्वेश्चन देखो, कितना सुंदर क्वेश्चन भी आई प्राकृतिक में, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल, अर्थात भगवान की बनाई हुई सारी जो चीज है नो, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक। जैसे हवा, जल, पहाड़, वृक्ष, यहाँ तक कि मानव है नो प्राकृतिक। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? अब ये भी देखो, ऑक्सीजन तुम जानता है ऑक्सीजन का सूत्र O2 बोलते हैं नो। परमाणु संख्या भी 8 है, द्रव्यमान संख्या हम इसे 16 बोलते हैं। अब तुम ये भी जानता है कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधे से। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा। अब तुम देखो, पेड़ से हमें कितने भाड़िया लाभ भी है। जैसे एग्जाम्पल, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ से हमें फल मिलता है, पेड़ से हमें छांव मिलता है, पेड़ से बहुत सारे औषधि पदार्थ मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिसे हम तुम न जानते, लेकिन वह आयुर्वेदिक है। जैसे देखो, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से। तुमसे यह पूछेंगे रेनू, पेड़ पौधा अपना भोजन किसकी सहायता से भी बनाता है? सूर्य की प्रकाश से। अब सूर्य की प्रकाश अगर नहीं होगा तो पेड़ पौधा भोजन नहीं बना पाएगा। अब पेड़ पौधा भोजन नहीं बनाएगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा। अब तुम जानते हो पेड़ पौधा अपने भोजन बनाने के लिए बहुत सारे पदार्थों का इस्तेमाल कर, जैसे सूर्य की प्रकाश, वायुमंडल से CO2 को भी उसने ग्रहण करता। अब कोई बता कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना %? रेनो, वायुमंडल में अगर आपसे पूछेगा सवाल क्वेश्चन तो आप हिचकिचाना मत, कुछ बोलना कि वायुमंडल में सर ऑक्सीजन जो है 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड बता कितना % है? तो बोलेगा सर कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक में सर 0.03% है। अच्छा, ये सब तो बोल दिया, सबसे अधिक बता तो वायुमंडल में कौन सी गैस है? बोलेगा सर नाइट्रोजन। क्या बच्चा वाला आप सवाल पूछते हैं? थोड़ा स्टैंडर्ड चलिए। तो देखो, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, इसे ध्यान से तुम्हें भी पढ़ना है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से। आपको यह पता चल गया कि पेड़ पौधा भोजन सूर्य की प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये भी जानता है पेड़ पौधा की पत्तियों हरा किसके कारण? रेनो, ये सब जो तुम तो बच्चे में पढ़ा है, ये जो है ना, पेड़ पौधा की पत्तियों हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में खून जो है, जिसको ब्लड बोलता है, वो लाल किसके कारण होता है? कोई है मेरे बच्चों, कोई बता रसगुल्ला? कोई नहीं है रे यहाँ? अरे नो, क्या तुम सब छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं बोलता है? देखो, मनुष्य के शरीर में जो ब्लड है, खून है, वह लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो ध्यान से, तो हीमोग्लोबिन इसका आंसर देना। तो पेड़ पौधा में भोजन समझ गया किससे बनता है। और एक बात तुमको हम इम्पोर्टेंट छोड़ दिए, जैसे तुमको जानता है पेड़ पौधा जल किसके माध्यम से वे पेड़ पौधा के पत्तों में, तना में, फलों में, रंध्रों में सभी जगह पहुंचता। कौन उत्तक है तो बोलेगा सर ये तो जाइलम उत्तक है। जाइलम उत्तक का काम है पेड़ पौधा में, पत्तियों में, तने में जलों को पहुंचाने का कार्य करता है। अब इसी में एक उत्तक है फलोअम।
फ्लोम का काम है नो खाद्य पदार्थ को पहुंचाने। तुम जानता है डीएपी, पोटाश, यूरिया ये सब जो देते हैं नो, यही दोनों के माध्यम से पेड़ पौधा में पहुंचता है। देखो प्राकृतिक में पूछेंगे, क्वेश्चन है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है नो? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से नो। जैसे अगला क्वेश्चन है नो, साग सब्जी पर आप चलते हैं। किस पे चलते हैं नो? साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। आप देखो आ गया, आप नेक्स्ट क्लास में भी पढ़े थे, कंपोस्ट पढ़े थे, खाद पढ़े थे, उर्वरक। रेनो हमारे प्रकृति के लिए सबसे अच्छा है गोबर का खाद। जैसे आप घर सब में देखे होंगे, हम सब क्या करते हैं, हम एक नो टब बनाते हैं, उसमें गोबर रखते, गोबर को गिराते जाते हैं। गाय बकरियां जितना भी घास सब है नो, उसका क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके उसको सड़ने के लिए देते हैं। उसको न सड़ गल के वह हमें खाद का निर्माण करता है। उसे हम क्या करते, जो खेतों में। 7 नंबर क्वेश्चन, साग सब्जियों का विकसित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया में उष्माक्षेपी, जो कि गर्मी को बाहर निकालता है, इसे ही बोलते हैं उष्माक्षेपी। एक होता है उष्माशोषी, जो कि उष्मा को वह आकर्षित करता है, अपने अंदर प्रवेश करता है। उष्माक्षेपी जो बाहर करता है। अब है अगला क्वेश्चन 8 नंबर है नो, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जो उत्पन्न आग की लो होती है, उसे हम क्या कहते हैं नो? चमकीला उजाला। क्या बोलते हैं नो? चमकीला उजाला। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आते हैं नो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर देखो, ये एक रिएक्शन है जो कि तुम जानता है। रिएक्शन में आपको हम कई बताए हैं, वियोजन, विस्थापन, रेडॉक्स, ये सब बता चुके हैं। इसमें देखिए आपको ये 2H2 है प्लस O2, इन दोनों के संयोजन से क्या बना नो? 2H2। इसको बोलते हैं संयोजन। संयोजन में होता है कि दोनों साथ हो जाना, दोनों एक हो जाना, दोनों अभी हटक थे, देखो दोनों हटल और दोनों आंख इधर हम क्या हुए, मिल गए। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोले? संयोजन। एक होता है वियोजन, जो कि हम अगले क्लास में आपको बताते हैं विभोज, जो कि अलग होने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन। और साथ होने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं नो? संयोजन। तो याद रखना ये दोनों अभी ए है। जैसे हम आपको एक सूत्र बताए थे नो, इसको ए इसको बी, ये दोनों के मिलने से देखो इधर क्या बना? ए बी बना। ये ए बी एक साथ हुआ ना, इसी को तो हम बोलते हैं नो संयोजन। अगर दोनों हट जाता हम इसको वियोजन बोलते हैं। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, जिसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? व्हाइट। पूछेंगे सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है नो? श्वेत। 11वां नंबर देखो क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है नो? पीला। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है नो? पीला। क्वेश्चन नंबर देखो 12वां, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या। आपसे देखिए क्या पूछा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना है नो? 2 अनुपात है। यही क्वेश्चन आपसे उल्टा के पूछेगा, ऑक्सीजन को यहाँ कर देगा, हाइड्रोजन किया, तो आप भी उल्टा के आंसर देना, इन्हें के सिद्धके दे देना अब मार के। यहाँ पूछेंगे ना कितना बना है सर 50, इसमें ऐसा ऐसा आपको डिफॉल्ट क्वेश्चन ढेर गलत मिलेगा। इसलिए नो क्वेश्चन ध्यान से समझना और ध्यान से रंगना, मिस्टेक मत करना। पूछेंगे जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है नो? तो 2 अनुपात 1 बोलना। अगला क्वेश्चन 13 है नो, कॉपर सल्फेट का सूत्र। देखो यह VVI क्वेश्चन जो कि तुम्हारा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2022 में क्वेश्चन इसी का नो नाम अन्य प्रकार से पूछा जाता है। जैसे हम पूछा कि कॉपर सल्फेट, कहीं पूछ देगा एग्जाम में नीला थोथा किसे कहते हैं? रेनो नीला थोथा भी इसे कहते हैं और कॉपर सल्फेट भी इसे कहते हैं। जैसे CuSO4 पूछेंगे रे नीला थोथा का सूत्र सर, बोलना सर CuSO4। पूछेंगे कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4। पूछेंगे रे इसका रासायनिक नाम बोलना, तो कॉपर सल्फेट सर, इसका कॉपर सल्फेट। आते हैं आगे बढ़ते हैं नो 14 नंबर क्वेश्चन, आ गया बैटरी में कौन सा अम्ल है? रे नो अभी तो तुरंत बताए थे
बैटरिक में कौन सा अम्ल है? अभी हम तुरंत बताए थे तुम, अम्लों का राजा किसे कहते हैं? नो, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको बोले थे गाड़ी, मोटर, इन्वर्टर जो बैटरिक से बड़ा बड़ा बनता है उसमें नो H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नो, रसायन नाम है इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बोलेंगे तो H2SO4 बोलना। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बोलना H2SO4। आ जानो 15 नंबर क्वेश्चन पूछेंगे, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? अब देखो इस पर भी दो सवाल है नो, एक है चींटी के डंक पे, एक होगा लाल चींटी के डंक पे। तो आपको सोच समझ के उत्तर देना है ध्यान से। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है नो? फॉर्मिक अम्ल। ऐसी जगह पे मिलेगा आपको मेथोनिक अम्ल, जो लाल चींटी में है नो, उसी का नाम सब है, इसी के अंतर्गत आता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है नो? फॉर्मिक अम्ल। अब कहीं कहीं आपको मिलेगा मेथोनिक अम्ल। तो आपको ऑप्शन और सवाल देखकर समझ के उत्तर देना है। देखो अब अंतिम क्वेश्चन है 16 नंबर, इसकी किसे आवारा तत्व कहते हैं? इसमें भी आपको फंसाने के लिए क्या करेगा जानते हैं? बोर्ड ऑफिस अनेक प्रकार से पूछ देगा, आवारा तत्व किसे कहते हैं, पूछ देगा आवारा गैस किसे कहते हैं, पूछ देगा इसमें से कौन आवारा तत्व, 4 ऑप्शन रहेगा, पूछ देगा आपसे उल्टा के। तो आपको भी उल्टा के सीधा करके जवाब देना है। किसे आवारा तत्व कहते हैं? नो, हाइड्रोजन गैस। किसे कहते हैं? हाइड्रोजन गैस। आपका ये आज यहीं तक का क्वेश्चन है, फिर कल में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज आप सबको जो भी है, अगर आपको अच्छा वीडियो लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करना। धन्यवाद।